पटना के बेली रोड पर आज भी काफी ट्रैफिक है। रेलवे स्टेशन पहुंचने में लेट हो जाऊंगी। भाई थोड़ा जल्दी चलो। ऑन्टो में बैठी मेघा ने ऑन्टो ड्राइवर से कहा। मेघा अपनी घड़ी में टाइम देखती है, फिर परेशान होती हुई सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वह फिर से ड्राइवर से कहती है, भैया आज पक्का मेरी ट्रेन छूट ही जाएगी। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा, मैं वक्त पर आपको स्टेशन पहुंचा दूंगा, ड्राइवर ने कहा। ऑटो में बैठी मेघा अपने पर्स से मोबाइल निकलती है और कुछ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद ऑटो पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। ड्राइवर ने मेघा से कहा, लीजिए मैडम, स्टेशन आ गया है। मेघा थोड़ी जल्दबाजी में ऑटो ड्राइवर को पैसे देती है और अपना बैग उठाकर थोड़ी घबराहट और तेजी से स्टेशन के अंदर जाने लगती है। हर रोज की तरह आज भी रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ भाड़ है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद मेघा को मालूम हुआ दिल्ली जाने वाली ट्रेन 2.5 घंटे लेट है। कुछ पल रुकने के बाद उसने प्लेटफॉर्म पर इधर उधर नजरें दौड़ाई। वह बैठने के लिए सीट ढूंढ रही थी। स्टेशन पर लोगों की बहुत भीड़ थी। मेघा ने देखा थोड़ी दूर पर कुछ कुर्सियां खाली है। वह जाकर वहां बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी बगल वाली सीट पर एक व्यक्ति आकर बैठता है। मेघा चुपचाप बैठी हुई रेल की पटरियों को देख रही थी। चेहरे पर परेशानी और थकावट साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में एक सूनापन है। कुछ देर बैठने के बाद उसकी बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने उससे कहा, मेघा तुम। मेघा अपना नाम सुनकर चौंकती है और उस व्यक्ति को देखती है। मेघा ने हैरान होते हुए कहा, कार्तिक तुम। फिर दोनों एक दूसरे से नजरें हटा लेते हैं। तलाक के 8 सालों के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा था। 2015 में दोनों की शादी हुई थी। इस शादी से दोनों बहुत खुश थे। कार्तिक इंजीनियर था और एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। कार्तिक और मेघा दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। मेघा को कार्तिक का केयरिंग स्वभाव बहुत अच्छा लगता था और कार्तिक को मेघा की शरारत और चंचलता उसे अपनी ओर खींचती थी। दिन एक दूसरे के ख्यालों में और रातें लंबी बातों में बीत जाती थी। सब कुछ कितना अच्छा था। प्लेटफॉर्म पर बैठे मेघा और कार्तिक के आंखों के सामने 10 साल पुरानी यादें एक एक कर आने लगीं। सब कुछ सामान नहीं चल रहा था। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर कार्तिक का छिड़कर जवाब देना मेघा को पसंद नहीं आता। वह अपमानित सा महसूस करती। कार्तिक अपना खाली समय अकेले में बीताता। कार्तिक के स्वभाव के कारण मेघा भी दूर दूर रहने लगी। दोनों के बीच संबंध बिगड़ने लगे। एक घर एक कमरे में रहते हुए भी दोनों के बीच काफी दूरियां आ गई थी। दोनों को ही एक दूसरे से कई शिकायतें थी। रिश्ते इतने खराब हो गए कि वे कई कई दिनों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। फिर वह दिन भी आ गया जब दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया और शादी के केवल 2 सालों के बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के 8 साल बाद वह आज मिले हैं। कार्तिक और मेघा दोनों ही खामोश बैठे थे। कार्तिक ने मेघा की ओर देखा। मेघा आज भी वैसे ही दिखती है जैसे पहले दिखती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक की जगह उदासी है और चेहरे पर एक थकान सी नजर आती है। आखिरी बार कार्तिक ने मेघा को कोर्ट में देखा था जब वह तलाक लेने गए थे। कार्तिक को याद है वह पल जब तलाक के बाद वह कोर्ट से जा रहा था और मेघा की नजरें तब तक उसका पीछा करती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल न हो गया था। लेकिन 8 साल पहले जिस औरत से वह छुटकारा पाना चाहता था, आज उसी औरत को देखकर एक सुकून का अनुभव कर रहा था। वह मेघा से बात करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसे ऐसा लग रहा था मानो शब्द उसके गले में जम गए हों। उसने बड़ी हिम्मत करके मेघा की ओर देखते हुए कहा, तुम कैसी हो? कुछ पल ठहरने के बाद मेघा ने कहा, ठीक हूं। कार्तिक ने आगे पूछा, अभी तुम कहाँ रहती हो? मेघा ने कहा, मैं यही पटना में ही रहती हूं और स्कूल टीचर हूं। इसके बाद दोनों खामोश होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मेघा ने कार्तिक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कार्तिक ने कहा, मैं ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहा हूं। कार्तिक की नजरें मेघा पर ही टिकी थी। कार्तिक ने मेघा से पूछा, क्या तुमने शादी नहीं की? मेघा ने कहा, नहीं। कुछ पल रुकने के बाद मेघा ने कार्तिक से पूछा, तुम बताओ घर में सब कैसे हैं? तुम्हारी पत्नी और बच्चे?
कार्तिक ने मेघा से कहा, मैं भी शादी नहीं की। तुम कहाँ जा रही हो? कार्तिक ने मेघा से पूछा। किसी काम से दिल्ली जा रही हूं, मेघा ने जवाब दिया। अचानक कार्तिक को खांसी होने लगती है और वह जोर जोर खांसने में लगता है। उसे खांसता देख मेघा ने कहा, धूप से आने के बाद फ्रिज का पानी पीने की तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई है। गर्मियों के मौसम में खांसी और जुकाम से परेशान हो। मेघा यह सब बोलने के बाद थोड़ी सहम सी गई और अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली। कार्तिक के मन में बहुत सी बातें उमड़ रही थी। वह मेघा से अपने मन की बात कहना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बातों की शुरुआत कैसे करे। उसका मन बेचैन हो गया। वह कभी मेघा की ओर देखता तो कभी जमीन की ओर देखता। मेघा ने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, कुछ कहना चाहते हो तो कहो, परिरा। कार्तिक ने मेघा की ओर देखा और सोचा, मेघा आज भी मेरे मन की बात समझ लेती है। कार्तिक ने मेघा से कहा, एक बात कहूं? मेघा ने हाँ में सिर हिलाया। कार्तिक ने मेघा से कहा, क्या हमारा अलग हो जाना जरूरी था? क्या हम अपने रिश्ते को सच में नहीं संभाल सकते थे? मेघा कार्तिक की ओर देखे जा रही थी। कार्तिक ने आगे कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता था? कुछ मैं अपने मन की बात तुमसे कह देता और कुछ तुम्हारे मन की बात मैं सुन लेता। मैं जानता हूं मेघा, मैंने अपने अहंकार में तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। मेघा की आंखें आंसुओं से भर गई। वह अपने आंसुओं को छुपाने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। कार्तिक ने आगे कहा, हम एक दूसरे से 8 सालों से अलग हैं, मगर इन बीते 8 सालों में क्या हम एक दूसरे को भूल पाए हैं? क्या मैं और तुम एक दूसरे से अलग होकर खुश रह पाए हैं? मेघा खामोश होकर जमीन की ओर देख रही थी और आंखों से बहते हुए आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक ने मेघा से कहा, मेरी तरफ देखो मेघा। मेघा ने कार्तिक की ओर देखा। आज भी कार्तिक की आंखों में वही गहराई और चेहरे पर शांत भाव है जो कभी उसे अच्छी लगती थी। कार्तिक ने मेघा की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने इन 8 सालों में महसूस किया है कि मैं तुमसे अलग होकर कितना अकेला हूं। मेघा ने गहरी सांस ली और कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से समेटा है। मेरा मन टूट कर बिखर गया था जब तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। तलाक के बाद मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। इन 8 सालों में मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? अगर हमने अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दिया होता तो शायद हम कभी अलग ना हुए होते। इतना बोलकर मेघा खामोश हो गई। अब उसकी आंखें नम तो थी, मगर चेहरे पर एक शांति थी। कार्तिक ने मेघा की आंखों में देखते हुए कहा, किस्मत में आज हमें फिर से मिलाया है, शायद कुछ अधूरी बातों को पूरी करने के लिए। हम एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, तो इस सफर में क्यों ना हम साथ चले। तभी दिल्ली जाने वाली ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ। मेघा और कार्तिक दोनों ही दूसरे को देख रहे थे। कार्तिक ने मेघा की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, क्यों ना हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मेघा ने कार्तिक की आंखों में देखा, जिसमें प्रेम और समर्पण के भाव साफ दिख रहे थे। मेघा ने अपना हाथ बढ़ाया और कार्तिक के हाथ को थाम लिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। दोनों ही ट्रेन में बैठ गए। अब दोनों की मंजिल एक थी। रिश्ते में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, कौन आखिरी वक्त तक आपका हाथ थामे रहेगा और कौन भीड़ में आपको अकेला छोड़ जाएगा। याद रखिए, शादी मंजिल नहीं, एक सफर है, और सफर तभी पूरा होता है जब दोनों एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नई कहानी मिस ना हो।